देवग्रामन। तो आज का ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर हो गया है। तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं उसमें पानी की मात्रा बदलकर अपना आकार बदलती हैं? तो ये आपको देखने को मिलेगा पादप कोशिका। पादप कोशिकाओं में पानी में प्रवेश या बाहर निकलने से स्फीति दाब बदलता है। इसी परासरणी दाब में परिवर्तन के कारण कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं और फूलती या सिकुड़ती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लूप या कॉपर टी जैसे गर्भ निरोधक उपकरण मानव शरीर के किस भाग में रखे जाते हैं? तो ये रखे जाते हैं गर्भाशय में। कॉपर टी एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है जिसे गर्भाशय में रोपित किया जाता है। यह कॉपर आयन जारी करके शुक्राणु की गतिविधि और निषेचन क्षमता को दबाता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन परत जो हमें नुकसानदेह पराबैंगनी किरणों से बचाती है किस मंडल में स्थित है? तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान में रखना है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलेगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक होती है ना। तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कर जीवों की रक्षा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेसमेकर निम्नलिखित में से शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो पेसमेकर आपको देखने को मिलेगा हृदय से संबंधित। पेसमेकर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे हृदय की धड़कन को नियंत्रित और नियत करने के लिए छाती में लगाया जाता है। यह प्राकृतिक पेसमेकर के ठीक काम न करने पर विद्युत संकेत भेजता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस लीक हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से अत्यधिक विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसे दुनिया के सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार के ऊतक जलीय पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं? तो ये एरनकाइमा जो ऊतक हैं वो एक रूपांतरित रूप जिसमें वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। यह हवा को रोककर पौधे को प्लवनशीलता प्रदान करता है जिसमें पौधे पानी पर तैर पाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जब किसी अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तब क्या बनता है? तो लवण और जल ऊष्मा बनती है, जल तथा ऊष्मा निकलती है ना। अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें जो है अभिक्रिया में लवण और साल्ट बनते तथा ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए जबकि उसका वेग स्थिर रहता है तो गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। जब वेग स्थिर रहता है और गतिज ऊर्जा को सीधे द्रव्यमान के समानुपात होती है और द्रव्यमान जो है दोगुना करने पर भी वो दोगुना हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिलेटेड आज के शिफ्ट से है, उसी से संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है भाई। जड़ों में पत्तियां तक पानी और खनिजों के परिवहन में कौन सा पादप ऊतक जिम्मेदार है? तो इसका जो है जाइलम। फ्लोएम के लिए फूड मतलब फल फूल से खाने से संबंधित फ्लोएम आ जाएगा, और जाइलम जो है जल से संबंधित है। जाइलम पौधों का संवहन ऊतक है जो मिट्टी से अवशोषित जल और खनिज लवणों को एक दिशा रूप से जड़ों से खनिज तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगन झिल्ली से घिरा नहीं है? तो राइबोसोम जो है घिरा नहीं रहता। बाकी क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और लाइसोसोम, ये तीनों जो है घिरे हुए होते हैं कोशिका झिल्ली से। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र हैं। यह बिना किसी झिल्ली का कोशिकांग है, जबकि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम जो है दोहरी झिल्ली और एकल झिल्ली से घिरे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण नहीं है पूछा है इसने। तो विषमांगी मिश्रण जो है समुद्री जल, शुद्ध छना हुआ समुद्री जल घुले हुए लवणों और जल का समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें घटक समान रूप से मिश्रित रहते हैं। अन्य सभी विषमांगी मिश्रण। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। समुद्री जल अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, 1897 में कैथोड किरण प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपको ध्यान में रखना है जे थॉमसन ने किया था। ब्रिटिश भौतिकी विज्ञान जे थॉमसन ने जो है
कैथोड किरण नलिका के दौरान ऋणावेशित उपपरमाणविक कण इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके लिए इन्हें जो है 1906 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। गहरे समुद्र में गोता लगाने में गोताखोर सांस लेने हेतु ऑक्सीजन के साथ किस गैस का उपयोग करते हैं? तो गोताखोर जो है हीलियम गैस के सिलेंडर को अपने साथ ले जाते हैं, जिसमें जो है ऑक्सीजन उच्च दाब एवं नाइट्रोजन रक्त में घुलकर बेट्स बीमारी पैदा करते हैं। हीलियम की रक्त में घुलनशीलता बहुत कम होती है, इसलिए इसे ऑक्सीजन के साथ मिलाकर गोताखोरी में प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, हीलियम गैस लेके जाते हैं। रेल पटरियाँ जोड़ने में किसके साथ अभिक्रिया के लिए लोहे ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एल्यूमिनियम। थर्माइट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड की तुलना एल्यूमिनियम पाउडर के साथ अत्यधिक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे पिघले हुआ लोहा जो है पटरियों में दरारें जुड़ जाती है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 है, कार का एसआई मात्रक क्या है और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? कार और ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा है तो कार्य का जो है जूल हो जाएगा और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होगा। कार्य तथा ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो हाइड्रोमीटर एक जो है ह्यूमिडिटी आर्द्रता नापने का उपकरण है, जबकि लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर और पनडुब्बी उत्प्लावन एक आर्किमिडीज सिद्धांत के जो है कार्य करते हैं। तो ये चीज़ है, ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है 2, और जबकि ए डी ई के वसा में घुलनशील होते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा विटामिन बी। न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचना को दूसरे न्यूरॉन या मांसपेशी तक पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है टर्मिनल बटन। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल बटन न्यूरोट्रांसमीटर छोड़कर सिनेप्स के माध्यम से अगले न्यूरॉन या मांसपेशी तक विद्युत रासायनिक संकेत भेजता है। तो अपना आंसर आ जाएगा टर्मिनल बटन, जिसको सिनेप्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमाइन आपने सुना होगा जिंक का अयस्क है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। इसका उपयोग जो है जस्ता प्राप्त करने और त्वचा मलहम में होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कौन सी घटना आकाश के नीले रंग की व्याख्या करता है? तो नीला रंग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन आज पूछा गया था, जो कि प्रकीर्णन के कारण देखने को मिलेगा आपको, रेले प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल के सूक्ष्म कण कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को अत्यधिक प्रकीर्णित करते हैं। इसी प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। तो अपना आंसर आ जाएगा रेले प्रकीर्णन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल या क्षार पता लगाने के लिए प्रारंभिक संकेतक के रूप में नहीं किया जाता पूछा है? तो साधारण नमक का नहीं करते, बाकी हल्दी का आपने देखा होगा, गोभी का, लिटमस का, ये सब चीज़ों का जो है यूज़ किया जाता है। तो साधारण नमक एक उदासीन लवण है, यह अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। हल्दी जो है और गोभी एक लिटमस प्राकृतिक संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 22, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में रासायनिक तत्वों को त्रिक में समूहित किसने किया था? तो रासायनिक तत्वों को त्रिक, जिसको बोलते हैं डोवेनाइट का त्रिक नियम। तो जर्मन रासायनिक जोहान वोल्फ्गैंग डोवेनाइटर ने 1817 में समान गुणों वाले तीन तत्वों के समूह बनाए, जिसे डोवेनाइटिक नियम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण कीजिए। तो प्राथमिक उपभोक्ता में आप देखोगे एक तो चिड्डा आ जाएगा, हिरण आ जाएगा और गन्ना तना भेदक। ये चीज़ें जो है प्राथमिक उपभोक्ता में देखने को मिलेगा। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होते हैं जो सीधे उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। तो टिड्डा हो गया, हिरण हो गया, ये घास खाते हैं ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, जलीय पौधों की पत्तियों पर मोम की परत का क्या मुख्य कार्य क्या है? मोम की परत का क्या मुख्य कार्य है? तो उसमें क्या होता है, पत्तियों को सड़ने से बचाना और जल रोधक बनाना। जल
प्लवन से बचाने और मोम परत द्वारा पत्तियों को पानी में सड़ने से रोकने के लिए जलीय पौधों में यह अनुकूल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड आपने को देखने को मिलेगी। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार स्थित होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अन्य स्रावी ग्रंथियों के माध्यम स्राव को जो है नियंत्रित करती है। तो अपना आएगा मस्तिष्क के आधार में। अब जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से आपको पक्का देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान से देखना है। 2026 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? तो आप देखोगे होमबाउंड, जो कि आज पूछा भी गया है और आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। होमबाउंड जो है ऑस्कर पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया था। यह फिल्म मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है। मिला नहीं था लेकिन जो है नॉमिनेट हुई थी। अप्रैल 2026 में आयोजित आरबीआई मौद्रिक नीति समिति बैठक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो 2026-27 के लिए जो जीडीपी दर है अपनी वो है 6.9%। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 6.9 जीडीपी वृद्धि दर जो है 6.9 रहने का जो है अनुमान लगाया है किसने? आरबीआई ने। क्वेश्चन नंबर 28, अगस्त 2025 में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा शैक्षणिक अनुसंधान और सैन्य आवश्यकताओं के बीच सेतु बनाने के लिए आईआईटी मद्रास ने किस सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं एक अग्निशोध भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC। आईआईटी मद्रास में स्थापित अग्निशोध प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य रक्षा क्षेत्र आधुनिक अनुसंधान तकनीकी विकसित करने और भारतीय सेना को तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, जून 2025 में लोकपाल की पूर्ण सीट द्वारा अपनाया गया भारत की लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है था? तो लोकपाल की का नया आदर्श वाक्य है वो है नागरिकों को सशस्त्र बनाना और भ्रष्टाचार को उजागर करना। तो ये टैगलाइन दिया था फर्स्ट लोकपाल ने, है ना। लोकपाल संस्था की कार्यपालिका में नागरिक भागीदारी और पारदर्शिता लाने के लिए नए आदर्श वाक्य को आधिकारिक तौर पर अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किन दो देशों ने जून 2025 में दूसरे G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की मेजबानी की है? तो G20 2025 में हुआ है ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र रूप से वैश्विक स्तर पर वित्तीय अपराधों और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए राजनीतिक उपायों पर G20 कार्य समूह की बैठक आयोजित की थी। क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट, जापान भारत समुद्री अभ्यास JAMAX 2025 में योकोसुको जापान में भाग लेने वाले पहले भारतीय नौसेना पोत का नाम क्या था? तो इसका नाम है INS सह्याद्री। INS का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इंडियन नेवल शिप। तो अपना आंसर आ जाएगा INS सह्याद्री। स्वदेश निर्मित स्टील फ्रिगेट्स INS सह्याद्री ने भारत जापान रक्षा द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास में भाग लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को मजबूत किया है। तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की किस संस्करण की बैठक अध्यक्षता की है? तो ये जो है 10वीं बैठक, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक, जिसमें एजेंडा था विकसित भारत @ 2047 में जो है विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, किस पैरा ओलंपिक तैराक ने विकलांगता खेल श्रेणी में 2025 में प्रतिष्ठित लॉरियस पुरस्कार जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आएगा अपना जियांग युआन। चीन की स्टार पैरा ओलंपिक तैराक जियांग युआन को पैरा स्पोर्ट्स में उत्कृष्ट विश्व रिकॉर्ड प्रदर्शन के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 34, मार्च 2025 में भारत ने किस घटना में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था? तो आपको ध्यान में रखना है, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
म्यांमार में जो है एक विनाशकारी भूकंप आई थी, तो हमने जो है राहत का सामग्री कुछ पहुंचाई थी वहां, जिसके कारण ऑपरेशन ब्रह्मा हमने स्टार्ट किया था। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों तक राहत सामग्री, दवाएं और बचाव दल भेजने का महत्वपूर्ण मानवीय अभियान था। तो ये ध्यान में रखना है आपको। मलेरिया दिवस 2025 किस तारीख को मलेरिया एंड विद अस विजय के साथ में मनाया गया था? तो ये देखने को मिलेगा आपको 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। 25 अप्रैल को जो है WHO द्वारा मलेरिया जैसी घातक बीमारी और उनके वैश्विक उन्मूलन के प्रति जागरूकता हेतु यह विश्व दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। इसरो के पहले और सौर अनुसंधान मिशन का नाम क्या है? तो उसका नाम आने वाला है आदित्य L1। आदित्य L1 इसरो का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है जो सूर्य के कोरोना क्रोमोस्फीयर और सौर पवन की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए L1 बिंदु पर स्थापित होगा। और ये लैग्रांज बिंदु रहते हैं जहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सेम रहते हैं हर जगह। संसद द्वारा पारित बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 किस वर्ष के पुराने औपनिवेशिक अधिनियम का स्थान लेगा? तो ये लेगा भारतीय बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856। 1856 के 159 साल 69 साल पुराने कानून को बदलकर 2025 के विधेयक समुद्री व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैंडिंग को कानूनी मान्यता देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 38। 2026 रग्बी लीग विश्व कप की सह मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। ध्यान में रखना है रग्बी लीग विश्व कप की सह मेजबानी जो है 2 देश करने वाले हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी। अंतर्राष्ट्रीय रग्बी संघ ने 2026 में रग्बी लीग विश्व कप के मैचों में आयोजित का आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को सौंपा है। तो ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये ध्यान में रखना है कोपनहेगन को जो है शीर्ष स्थान मिला है। दुनिया भर के शहरों में जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं, सांस्कृतिक और पर्यावरण बुनियादी ढांचाओं में डेनमार्क के शहर कोपनहेगन को फर्स्ट स्थान मिला है। क्वेश्चन नंबर 40। सितंबर 2025 में निधन हो चुके प्रख्यात व्यक्ति जगदीश छोकर किस संस्था से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। प्रोफेसर जगदीश छोकर IIM अहमदाबाद के पूर्व निदेशक और चुनावी पारदर्शिता लाने के लिए संस्था ADR के सह संस्थापक थे, जिन्होंने राजनीति में सुधार के लिए निरंतर याचिकाएं दाखिल की थी। ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 41। भारत में हाल ही में लॉन्च की गई आधुनिक बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो ये भारत ने लॉन्च किया भारत बाढ़ निगरानी। भारत बाढ़ निगरानी जो है रियल टाइम उपग्रह डेटा और AI मॉडल का उपयोग करके देश भर में नदियाँ, जलस्तर और संभावित बाढ़ का सटीक पूर्वानुमान प्रदान करती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। सोना कॉमस्टर कंपनी के अध्यक्ष जिनका हाल ही में इंग्लैंड में निधन हो गया है, कौन थे? तो ये थे संजय कपूर। भारत के प्रमुख ऑटो कार्बोनेट निर्माता सोना कॉमस्टर के चेयरमैन और प्रख्यात उद्योगपति संजय कपूर का जो है इंग्लैंड में हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार नया समर्पित फैंड कॉरिडोर पूर्व में किस स्थान को पश्चिम में किस स्थान से जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा डकूनी से सूरत। डकूनी जो कि पश्चिम बंगाल में है और सूरत जो है गुजरात में। बजट 2026-27 में पूर्व पश्चिम डेकोरेट फ्रंट कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जो मालगाड़ियों को लिए गति बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल से सूरत शहर को जोड़ेगा। महिला प्रीमियर लीग, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। महिला प्रीमियर लीग 2026 के लिए प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सोफी डिवाइन। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर सोफी डिवाइन 2026 के लिए जो है असाधारण ऑनलाइन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से नवाजा गया है। तो ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और रोजगार हेतु मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? तो ये देखने को मिलेगा बिहार में सम्राट चौधरी जो है CM है, उसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है, जिसके तहत शिक्षित जो बेरोजगार युवाओं को प्रशासनिक शिक्षण के साथ मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।
बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।